शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ली जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है, जिस्म में जब से मेरी सांस चलने लगी, रूह मेरी मदीने में रहने लगी। जिक्रे नबी जब से मेरी जुबान करने लगी, हक की रहमत गुनाहों को धोने लगी। हदिये दुरूद नबी और आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। रब की वो जात है जिसके दस्ते कुदरत में ये दो जहां है। अल्लाह का नाम भी बरकत वाला है और अल्लाह ने अपने करम से अपने महबूब के नाम को भी बरकत वाला फरमाया है। सवाल ये पैदा होता है कि रोजी में बरकत किस काम से होती है, और दूसरा सवाल यह है कि रोजी में तंगी कब आती है। तो हम तंगी से मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करते हैं। जो लोग खड़े होकर जूते पहनकर नंगे सर खाना खाते हैं तो रोजी में तंगी आती है। जो हज़रात शादी के मौके पर अपने बच्चों का वलीमा करते हैं, उनको सबक हासिल करना चाहिए। आजकल आम दावतों में खड़े होकर नंगे सर जूते पहनकर दावतें की जाती हैं। उन्हें अकल के नाखून लेना चाहिए कि इस तरह खाना खिलाने से खाने वाले खिलाने वाले दोनों के लिए रोजी की तंगी का सबब है। दूसरी बात, जो मेहमान के आने पर चेहरा बिगाड़ता है कि ये आ गया, कब जाएगा, खाने में मशक्कत होगी, किस तरह इंतजाम करना है, उन्हें नहीं मालूम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान के आने से पहले अल्लाह मेहमान के घर पर रिस्क भेज देता है।
इससे मालूम हुआ कि जिस घर में मेहमान की आमद होती है वो घर बरकत वाला है, वो घर रहमत वाला है। रसूल कौनाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेहमान की आमद पर खुश होता है और अच्छी तरह से खातिर और तवाज़े करता है, मेहमान की ख्वाहिश का मद्दे उसकी ख्वाहिश का ख्याल रखता है, और जब मेहमान होता रुखसत होता है तो खुशी के साथ उसको अलविदा कहता है। हमारे नबी फरमाते ऐसे मेहमान को, ऐसे मेजबान को अल्लाह एक उम्रे की बरकतें अता फरमाता है, यानी एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। मालूम हुआ मेहमान का आना तंगदस्ती का सबब नहीं है, मेहमान का आना रहमतों का सबब है। तीसरी बात, दरवाजे पर अगर मांगने वाला आए और अगर आपने उसको धुतकार दिया, ललकार दिया, बुरी नजर से देखा तो रोजी में तंगी आती है। हमारे नबी फरमाते हैं कि साइल दरवाजे पर जब आए तो अपनी हैसियत के मुताबिक दो, और अगर ना हो तो माफी चाहो। ये तो मांगने वाले की मेहरबानी है कि तुम्हारे दरवाजे पर आया। मांगने वाला दरवाजे पर आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। इसलिए दरवाजे पर फकीर आए खुश दिली से दिया करो। अगर तुमने धुतकारा बुरी नजर से देखा तो रोजी में तंगी आती है। इससे आगे बढ़कर फुक़हा फरमाते हैं कि जो लेट और बाथरूम में मोबाइल चलाते हैं, बातें करते हैं, उससे भी रोजी में तंगी आती है। आजकल ये आम बात है कि बाथरूम में मोबाइल चलाया जाता है। जो लोग इस फेल में मुब्तला हैं उन्हें सोचना चाहिए ऐसे काम करने से भी रोजी में तंगी आती है। इसी तरह से रोजी की तंगदस्ती का सबब जो कुरान मुक़द्दस को बेवजू छूते हैं, उसका अदब नहीं करते, उसकी ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करते, इस ऐसे अमल से भी रोजी में तंगी आती है। वो लोग जो अपने माँ बाप का अदब नहीं करते, उनकी मोहब्बत का ख्याल नहीं रखते, उनकी ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करते, इस तरह करने से भी रोजी में तंगी आती है। अल्लाह करीम हमें माँ बाप का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रज़वान जो साहिब कश्फ भी थे, साहिब नजर थे, साहिब दिल थे, आप फरमाते हैं एक मर्तबा आप कब्रिस्तान से गुजरे। अल्लाह वालों का यह तरीका है कि जब वो सफर करते तो जहां रास्ते में अल्लाह का घर होता थोड़ी देर ठहरते इबादत करते, या फिर जहां मुसलमानों की बस्ती होती वहां जाकर मुसलमानों के हालात पूछते, या फिर कब्रिस्तान होता तो कब्रिस्तान में थोड़ी देर जिक्र इलाही करके उन कब्र वालों को इसाले सवाब करते थे। इसाले सवाब ये इबादत है और ये अपने दुनिया से जाने वालों के लिए अच्छा सुलूक है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रज़वान इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं इसाले सवाब की सूरत में था, अचानक एक कब्र पर नजर पड़ी जिस पर अज़ाब इलाही हो रहा था।
मैंने सबक पूछा तो मालूम यह हुआ कि ये कब्र वाला शराबी था। ये रमजानुल मुबारक का अदब एहतराम नहीं करता था, रोजदारों का अदब नहीं करता था, इसलिए अल्लाह ने इसे अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिया। हालात से मालूम हुआ कि ये जिसका बच्चा था, आप बस्ती में आए, उस बुढ़िया से सवाल किया, पूछा कि तुम्हारे बच्चे के हालात कैसे थे? कहा वो शराबी था, रमजान के महीने में अदब और एहतराम नहीं करता था और मुझे बुरा और भला कहता था, इसलिए अल्लाह ने उसे अज़ाबे कब्र में मुब्तला कर दिया। इससे ये बात मालूम हुई कि माँ बाप का अदब करना चाहिए, माँ बाप की तौक़ीर करना चाहिए, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखना एक हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। इसलिए अपने माँ बाप का अदब करें। और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया से जाने के बाद औलाद हफ्ते में 2 दिन उनकी कब्र पर जाकर उनकी रूह को इसाले सवाब करती है। ये जाने की आदत बनाने वाला एक वो वक्त आता है कि अल्लाह उस बंदे को अपनी बारगाह का महबूब बना लेता है। इसलिए माँ बाप का अदब एहतराम करें। नौजवानों को सबक हासिल करना चाहिए। जिस घर में माँ बाप होते हैं, अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमाता है, रहमतें अता फरमाता है, उस घर में सुकून की नेमत नाजिल फरमाता है। इसलिए माँ बाप का अदब और एहतराम करने की रब्बे करीम हमें तौफीक रफीक अता फरमाए। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि जो रमजान का अदब नहीं करता, अल्लाह उसे भी अज़ाब इलाही में मुब्तला फरमाता है। ये रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इसमें हमें अदब और एहतराम करने की रब्बे करीम तौफीक रफीक अता फरमाए। दिन में रोजा रखिए, रात में इबादत करिए। ये रोजा कुर्बे खुदाबंदी बंदे को रब से करीब करता है। रात की इबादत बंदे को अल्लाह से करीब करती है। इसीलिए वो लोग जो रमजान मुबारक में बहाना बनाते हैं, रोजा नहीं रखते, बीमारी का बहाना बनाते हैं, अपने कारोबार के सिलसिले में बहाना बनाते हैं, गर्मी का बहाना बनाते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि अल्लाह बंदे को रमजान के रोजा रखने और उसका अदब और एहतराम करने में अपना कुर्ब अता फरमाता है। और तीसरी बात ये मालूम हुई कि जो माँ बाप का अदब और एहतराम करता है, अल्लाह उसे अपनी बारगाह से बरकतें, रहमतें, राहतें, सुकून की नेमत अता फरमाता है। आगे चलिए, रोजी की तंगदस्ती का सबब वो लोग जो अल्लाह के घर की तरफ नहीं जाते, जो याद इलाही में महवे नहीं होते, जो मस्जिद का दरवाजा नहीं देखते। सूफिया इकराम फरमाते हैं, अगर किसी बस्ती में जाना हो तो बस्ती वालों के हालात ना पूछो, उस बस्ती में जो अल्लाह का घर है यानी मस्जिद है, वहां जाकर देख लो। अगर वो मस्जिद आबाद है बंदों के सजदों से, तो समझ लेना इस बस्ती वाले भी आबाद हैं। और अगर अल्लाह का घर वीरान है तो समझ लो बस्ती वाले भी वीरान हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह के घर को आबाद करना अपने घर को आबाद करना है। इसलिए रमजानुल मुबारक में लोगों को शौक के साथ इबादत में महते रहे, इबादत करें। जो मस्जिद को आबाद करते हैं, अल्लाह उनके घरों से तंगदस्ती को दूर फरमा देता है। इसी तरह से तंगदस्ती का एक सबब ये भी है कि जो अपनी निगाहों को आवारा रखते हैं, अपनी निगाहों का ख्याल नहीं रखते। फुक़हा फरमाते हैं कि अल्लाह उसकी रोजी में भी तंगदस्ती फरमा देता है, उसकी रोजी में भी कमी आती है। लिहाजा अपनी निगाहों को पाको साफ रखें,
अपनी निगाहों का ख्याल रखें। निगाहों के लिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस अता फरमाया है। अच्छे कलाम सुनने के लिए नाते रसूल है, जिक्र इलाही करने के उसकी हमदो सना है, और अपने नबी को याद करने के लिए बेहतरीन तरीका दुरूद पाक है। रब्बे करीम मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।